चिराग पासवान के बार बार चुनाव लड़ने की बात को सुन के अब नीतीश कुमार गर्मा गए हैं और नीतीश कुमार की गर्माहट बता रही है कि भाई साहब एनडीए में अब कभी भी टूट पड़ सकता है। दरअसल उन्होंने सीधे तौर पे चिराग पासवान से कह दिया है कि अगर आपको मन है चुनाव लड़ने का तो जाइए अकेले लड़ लीजिए चुनाव, आपको पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। क्योंकि 2020 में भी आपने चुनाव लड़ा था, फिर भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे और इस बार भी अगर आप चुनाव लड़िएगा तो हम ही मुख्यमंत्री रहेंगे। मतलब तीखी नोक झोंक, वो भी विधानसभा चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले एनडीए में ये बता रहा है कि भाई एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है और कभी भी दरार पड़ सकती है, कभी भी टूट पड़ सकता है, जिससे एनडीए का ये जो गठबंधन है वो अब हाशिए पे है। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, सब कुछ आपको समझाएंगे और किस तरीके से इस बार नीतीश कुमार के पार्टी के तरफ से चिराग पासवान को और उनके सांसदों को चैलेंज कर दिया गया है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपने सुना होगा चिराग पासवान बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं आजकल की भाई साहब देख लीजिए हम चुनाव लड़ेंगे, हम विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। छपरा में भी जाके इन्होंने ये बात कही थी और उसके बाद से बिहार में सियासत एकदम से गर्मा गई। अब बोलने के बाद जो बोलने की बारी थी वो जेडीयू की थी और बाकायदा जेडीयू ने बोला भी है और ना कि सिर्फ बोला है बल्कि चिराग पासवान को खुली चैलेंज भी दे दी है जेडीयू के द्वारा। आपको बता दूं कि जेडीयू के मंत्री हैं महेश्वर हजारी, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि भाई आप मंच पे कुछ और बोलते हैं, नीचे उतर के कुछ और बोलना शुरू कर देते हैं, आप इसी तरीके की राजनीति करते हैं। आपके मन में क्या है खुल के बोलिए और खुल के अपनी बातों को रखिए। अगर आपको अकेले चुनाव लड़ना है तो जाइए अकेले चुनाव लड़ लीजिए। अगर आप अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हम आपको रोकने नहीं जा रहे, लेकिन अगर आप गठबंधन में हैं तो गठबंधन धर्म का पालन कीजिए। 2020 में भी आप चुनाव लड़े थे, आपने चाहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ना बने, लेकिन नीतीश कुमार तो फिर भी मुख्यमंत्री बन गए, तीसरे नंबर की पार्टी होते हुए भी। तो जब तक जिएंगे नीतीश कुमार तब तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं होगा। ये महेश्वर हजारी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बात कह दी है और ये बात चिराग के कलेजे पे कटार की तरह चला होगा। मतलब बहुत बुरा लगेगा चिराग पासवान को। और इधर चिराग पासवान लगातार इस बात का जिक्र भी कर रहे थे कि भाई साहब हमको बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ना है, हमको मेरा बिहार बुला रहा है। तमाम तरीके की बातें की थी उन्होंने और हर एक मंच पे जाते थे तो कहते थे 243 सीट, 243 सीटों से कम पे हम चुनाव नहीं लड़ने वाले, ये हर जगह वो कहा करते थे। लेकिन अब नीतीश कुमार कह रहे कि अच्छा तुम रोकोगे हमको मुख्यमंत्री बनने से, हम नहीं रुकने वाले, हम नीतीश कुमार हैं, 20 साल से कोई हटा नहीं पाया है, तुम भी नहीं हटा पाओगे। 2020 में प्रयास करके देख लिया है और यह बयान अब बता रहा है कि एनडीए में बिल्कुल एक मत नहीं है भाई साहब, एकदम एक मत नहीं है। दोनों एक दूसरे के प्रति जो है जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं वो बता रहा है कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है और एनडीए कभी भी टूट के बिखर सकता है। जिस तरीके से बातचीत दोनों में शुरू हुई है और महेश्वर हजारी का जिस तरीके से बयान आया है, ये लगभग तय हो गया है कि भाई साहब अब उधर से भी रिप्लाई आएगा और रिप्लाई बहुत तेज और तल्ख होगा, जिसको जेडीयू को संभालना पड़ेगा। समस्या यह है कि उनके सांसद यानी चिराग के सांसद भी लगातार जेडीयू के ऊपर हाथ धो के पीछे पड़े थे। आपको बता दूं कि खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा ने कह दिया था कि लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है और ये एनडीए के हिस्सा है और जिस तरीके से खगड़िया के सांसद का बयान आया उससे भी समस्या बढ़ी और अब महेश्वर हजारी ने जवाब दिया है कि भाई चिराग के सांसद महोदय थोड़ा ठंड रखिए, एकदम मिजाज नॉर्मल रखिए, ऐसा कुछ मत कहिए, सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है और अगर आप लोग गठबंधन में हैं तो गठबंधन का पालन कीजिए, नहीं तो अकेले जाके चुनाव लड़ लीजिए। ये महेश्वर हजारी का कहना है। ये नीतीश कुमार के काफी पसंदीदा मंत्री हैं, नीतीश कुमार के काफी करीबी मंत्री हैं और नेता हैं जेडीयू के और इनका बयान है कि आप रोक नहीं पाइएगा मुख्यमंत्री बनने से नीतीश कुमार को। सीधे तौर पे चिराग पासवान को चैलेंज कर दिया है महेश्वर हजारी ने, जेडीयू के कद्दावर नेता ने, जिससे कम से कम चिराग पासवान डिसअपॉइंटेड तो जरूर हो जाएंगे। ये जो दावा कर रहे थे जा जाके 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, अब इनके पास विकल्प क्या है? क्या 243 सीटों पे लड़ेंगे? क्योंकि जेडीयू ने तो कह दिया कि जाके लड़के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। और जब अब जेडीयू की तरफ से बयान आ गया तो अब चिराग पासवान करेंगे क्या? मतलब चिराग पासवान का तो हाल ये हो गया कि अगर अब अलग हुए
तो समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी भाई। लोग कहते हैं कि बिना भाजपा के चिराग पासवान कुछ है ये नहीं है, 1-2 सीट नहीं जीत पाएंगे। कितना लोग तो दावा कर देता है सरपंच नहीं बन पाएंगे। तो अब ऐसे में क्या होगा, जब मतलब भाजपा से तो गठबंधन तोड़ना पड़ेगा, भाजपा तो अभी नहीं जाएगी चिराग पासवान के साथ। तो ऐसे में चिराग के लिए समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जब महेश्वर हजारी ने कठोर और तल्ख शब्दों में चिराग पासवान की खैरियत पूछ ली है। बाकी इस खबर, जानकारी को लेके और जिस तरीके से अब तक चिराग बोल रहे थे और जेडीयू ने एकदम से पासा पलट दिया, कलई खोल दी चिराग पासवान की, उसको आप कैसे देखते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बताइए आपके मन में क्या चल रहा है, और चिराग पासवान को जिस तरीके से जेडीयू ने सुनाया है, महेश्वर हजारी ने सुनाया है, उसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार रखिए, अपना विचार बताइए। और क्या भाजपा को अब सब कुछ शांत कराना चाहिए, या फिर ये गठबंधन जो है वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा एनडीए? क्या चिराग पासवान फिर से एक बार चुनाव लड़ेंगे? कई सवाल खड़े हो गए, एक बार फिर से कई सवाल सामने आ गए कि भाई अब जब महेश्वर हजारी ने कह दिया है तो क्या चिराग को अकेले लड़ना पड़ेगा चुनाव? तमाम सवालों के बीच आपका जवाब काफी अहम है। कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।